नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 1 चलो चलें स्कूल के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ चलो चलें स्कूल में यातायात के साधनों के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों के स्कूल जाने के साधनों की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और छात्रों के कठिन परिश्रम से एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन की सहायता से यातायात के विभिन्न साधनों की जानकारी, विभिन्न नियमों की जानकारी पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही शिक्षकों को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना होता है। जैसे सबसे पहले शिक्षक छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न जैसे लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बना लेता है। समूह चाहे तो प्रश्नों की आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र किस प्रकार से प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे छात्र स्कूल जाने के लिए उत्तराखंड के कैसे रास्तों का उपयोग करते हैं, तो उत्तर के रूप में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते का। संसाधनों का उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए, सावधानी पूर्वक। केरल में उपयोग होने वाली नाव को क्या कहते हैं, वल्लम। गुजरात में प्रयोग होने वाले अभिनव वाहन को क्या कहते हैं, जुगाड़। बर्फ जमी हो तो हमारे पैर क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न छात्रों की सहायता से शिक्षक एक प्रश्न बैंक तैयार करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न कौशल युक्त संसाधनों, भवन निर्माण की वस्तुओं इत्यादि को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं तथा वस्तुओं और स्थानों को पहचानते हैं। विद्यालय, परिवार व आसपास के परिवेश को पहचानने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच जो संवाद करते हैं, तर्क देते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं, उससे छात्रों और विद्यालय के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की में भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ चलो चलें स्कूल को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।